बस अब एक और लफ्ज नहीं सुनना मुझे। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। नाकामी और तेरी बर्बादी में ही मेरा सुख है। आपसे वादा करती हूँ मैं आइंदा उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तेरी नहीं है मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना, वापस भी नहीं बुलाऊंगा। गेट आउट। पागल हो गया क्या? मेरा ही दिमाग खराब था जो तुम्हें अपने साथ ले गई। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें कहीं लेकर जाया जा सके या किसी से मिलवाया जा सके। उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि उसकी नफरत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो आलिया ममानी की कठपुतली बनी हुई है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना दोबारा क्या कहा? Stop it! मैं बरसों से उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ और मैं मुझसे जब बचपन में सब पूछते थे ना कि मेरा बाप कहाँ है, तो मैं सबसे कहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है। इसके साथ रह रहे कि मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ये सब शादी से पहले चलता है। अब तुम आ गई हो, अब थोड़ा ही चलेगा ये सब कुछ। आलिया झूठ बोलती है। बस कीजिए, मेरी माँ को तो जिंदा रहने नहीं दिया आपने, मुझे इस सुकून की जिंदगी जीने दी। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जो नफरत का बीज बोया है ना, ये उसी का नतीजा है। हादी के फोर्स करने पर ज़ारा अपने डैड से मिलने पर मजबूर तो हो जाती है और जाकर उनसे मुलाकात भी कर लेती है, लेकिन जो हकीकत ज़ारा के डैड ज़ारा को बताते हैं, ज़ारा उस पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि ज़ारा के दिल और दिमाग में जो बातें डाली गई हैं आलिया की तरफ से, ज़ारा उसी को हकीकत और सच मानकर चल रही है। ज़ारा अब डबल माइंडेड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि जो बातें आलिया ने उसे बताई हैं क्या वो सच है या जो उसके डैड अब उसको बता रहे हैं वो सच है। ज़ारा बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह चुकी है और इस बात का इकरार तो हादी की अम्मी हादी के सामने कर चुकी हैं कि ज़ारा को तो हकीकत का इल्म है ही नहीं। हमेशा आलिया ने उसको गलत बयानी ही उसके सामने की है और गलत बयानी से ही काम लिया है। आलिया इस कदर लालची और हिरसमंद औरत है कि उसकी हिरस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी हिरस और लालच के उसमें आकर अपनी बेटी की ज़िंदगी तो दाव पर लगा दी है और एक पागल आदमी से उसकी शादी करवा दी है और अब ज़ारा को भी अपनी हिरस और लालच की भेंट चढ़ा रही है। उसे इस बात का यकीन है कि ज़ारा का जो बाप है, उसका जो फादर है, वो एक करोड़पति आदमी है और उसका जो है आगे पीछे और कोई है ही नहीं सिवाय ज़ारा के। और अगर ज़ारा उसके हाथ में रहेगी, उसके हाथ के नीचे रहेगी, तो ज़ाहिरी बात है वो सारी प्रॉपर्टी और सारा जो कुछ भी है उसके फादर का है वो ज़ारा के हिस्से में आएगा और उसको इस्तेमाल आलिया अपनी मर्ज़ी से करेगी। लेकिन ज़ारा जब अपने फादर से मिलकर अपने घर वापस आती है तो इस बात की भनक जो है आलिया को लग जाती है और आलिया पहले से ही ज़ारा का इस्तकबाल करने सहन में ही खड़ी होती है और जैसे ही ज़ारा अंदर इंटर होती है तो आलिया उसको घूर कर देखती है तो ज़ारा डरते हुए अपनी माँ को हकीकत बता देती है कि वो कहाँ और किस से मिलने गई थी। ये जब पता चलता है आलिया को कि ज़ारा अपने फादर से मिलने गई थी तो आलिया फिर से नाटक शुरू कर देती है। पहले तो एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है ज़ारा को। ज़ारा माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आइंदा उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन ज़ारा के सामने आलिया उसी तरह से नाटक करती है और झूठ झूठ आंसू बहाती है और ज़ारा उसके आंसू पर फिर से यकीन कर लेती है और उसे ये कहती है आलिया कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था और इसी वजह से तुम्हारी अम्मी का इंतकाल भी हुआ है और तुम्हारे अबू तो उसको बेटी पैदा करने के ताने भी दिया करते थे। इस किस्म की जो है नाजायज़ बातें उसकी जहन और कान में डाल रही है ज़ारा, ताकि ज़ारा जो है अपने बाप से मुतनफ़र हो जाए और उससे नफ़रत करे। और जब ज़ारा उनसे माफ़ी मांग लेती है, उनको मना देती है, तो यहाँ पर आलिया जो है अपने आंसू पहुँचते हुए ये कहती है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हें इसी तरह देखना चाहती हूँ, अगर तुम अपने बाबा से मिल गई तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा और मैं तुम्हारे ज़रिए बहुत
بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ زارا نے اپنی لالچ کا اظہار خود کلامی میں کر دیا ہے کہ وہ کس مقصد اور کس غرض سے زارا کو استعمال کر رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب مہرو اور زین جو ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مہرو جو ہے دل سے تو رشتہ نبھا نہیں رہی زین کے ساتھ، اس کی دل سے خدمت نہیں کر رہی، بس وہ زین کی دولت کو انجوائے کر رہی ہے اور اسی طرح باہر گھومنے جاتی ہے، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتی ہے تو زین کو ساتھ لے کر جاتی ہے تو زین وہاں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، جہاں پر جس کی وجہ سے زین کی وجہ سے مہرو کی بے عزتی ہو جائے گی اور وہ سب لوگ زین کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہاں پر اب گھر میں آ کر مہرو جو ہے زین سے الجھ رہی ہوگی اور اسے یہی کہے گی کہ تم جیسے پاگل شخص کے ساتھ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زین کو جیسے ہی پاگل کہتی ہے مہرو تو زین کو غصہ آ جاتا ہے اور یہاں تک کہ اب تو زین مہرو پر ہاتھ بھی اٹھا دے گا اور اب مہرو کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ جس دولت کی خواب دیکھ کر اور آنکھوں میں دولت کی چمک سما کر مہرو اس گھر میں آئی ہے تو اس کا تو انجام یہی ہونا ہے، اب اس کو اپنے شوہر کی مار بھی کھانا ہوگی۔ خیر جیسے ہی زین مہرو کو گردن سے پکڑ کر دبوچتا ہے تو ادھر سے زین کی مدر آ جائیں گی اور آ کر زارا کو مہرو کو اب تو بچا لیں گی، لیکن زین نے مہرو سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب میں تمہیں اپنے کمرے میں ایک پل کے لیے برداشت نہیں کروں گا اور دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست میں، اور سٹوری جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے سٹوری میں ٹویسٹ آتا جا رہا ہے اور ویورز دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس ڈرامے میں کون سا کریکٹر زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔